Narendra Modi ji, namaskar, and Perdana Menteri Narendra Modi ji is mere dosti. Not only is Prime Minister, but is my brother. तो सुना ना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। और आगे आपने ये भी सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे भाई हैं। मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स है ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के लिए। मलेशिया जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। दूसरी तरफ जो है वो चाहता है कि भारत की हम इमदाद हासिल करें। सो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि नरेंद्र मोदी उनको मदद दे देंगे। आप अपने कंट्री के साथ खुद ही ऑनेस्ट नहीं हो, आप उसको बदनाम कर रहे हो, तो दूसरे किसी से कैसे एक्सपेक्ट? पाकिस्तानी जो है ना वो अनपढ़, जाहिल, बेकार, भिखारी। अभी रिसेंटली इनके वीजे बंद हुए हैं। कि प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, जिन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत हिंदी में कर पूरे भारत का दिल जीत लिया और बता दिया कि भारत और मलेशिया का रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत है और आगे भी इसी मजबूती के साथ बढ़ता रहेगा। के साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज अ सक्सेस फॉर इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं एस जयशंकर, और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और एक यही बंदा है जिसने पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा ही बदल दिया है। जो ग्लोबल साउथ है वो बेसिकली मुश्किल में है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है। जो मिडिल पावर्स हैं लाइक इंडिया, ये बेसिकली ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड करती हैं बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस को, और मलेशिया इज वन ऑफ दोस। इंडिया की अगर बात करें, वो अफगानिस्तान, ईरान, वो अभी मलेशिया से खबर आ रही है, मलेशिया के उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया में मौजूद हैं, यानी इस्लामिक कंट्री से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे जाओ ना, पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग सर्च जो है वो इस वक्त फॉरेन वीजा है। हाँ, ये देखें ना दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं। अब इससे सबसे ज़्यादा जलन पाकिस्तान को हो रही है और पाकिस्तान जल भुन के राख हो गया। इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि मलेशिया ने भारत से कुछ बड़ी रिक्वेस्ट की हैं और फिर भारत ने भी शर्तें रखी हैं। जो बड़ी रिक्वेस्ट मलेशिया ने की है कि भाई मलेशिया को भारत ब्रिक्स में एंट्री दिलवाए कैसे भी, वो मांग जो है मलेशिया ने रखी है, मलेशिया की डेलीगेशन, उनके प्रधानमंत्री। ठीक है, इसी के साथ साथ समझिएगा कि, और वो ये चीज़ है कि जो ग्लोबल साउथ है वो बेसिकली मुश्किल में है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है। जो मिडिल पावर्स हैं लाइक इंडिया, ये बेसिकली ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड करती हैं बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस को, और मलेशिया इज़ वन ऑफ दोस। अब मलेशिया भी जो है वो जिसे कहते हैं ना मल्टीपोलर प्लेटफॉर्म्स की तलाश में है, एंड ब्रिक्स इज़ वन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। अब ब्रिक्स आपको पता है एक लार्ज इकोनॉमिक ब्लॉक है। इंडिया, चाइना उसमें मौजूद है, रशिया उसमें मौजूद है, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, और लेकिन जो जिसे कहते हैं ना कि जो चीज़ या जो कुछ इंडिया इस सारी गेम में कर सकता है, उस गेम को सपोर्ट लेने के लिए मलेशिया इंडिया है। आपको पता है मलेशियन जो हैं वो चाहते थे कि ज़रा कश्मीर पे बात किया करते थे, तो इंडिया ने थोड़ा सा उनको स्नब किया, और जो आई थिंक कोकोनट ऑयल है वो इन्होंने लेना बंद कर दिया मलेशिया से, थोड़ा टफ टाइम दिया। तो जिसे वो कहते हैं ना एक थोड़ा सा मुश्किल में डाला, और बहुत सारी एक्सपोर्ट आती थी इंडिया में, मलेशिया से इंडिया। सो अब सुनने में आया है कि जो अनवर साहब हैं उन्होंने ये प्रायोरिटी रखी है कि हमें मलेशिया को ब्रिक्स के करीब होना है। अभी सुनने में आ रहा है कि कोई इतने क्लियर वो चीज़ें नहीं है, लेकिन मल्टीलैटरल फोरम्स का हिस्सा बनना सारे समझते हैं ज़रूरी है। और इस सिलसिले में चाइना भी ज़ाहिर बात है चाहेगा कि मलेशिया आए, लेकिन मलेशिया के अंदर भी लड़ाई है चाइना की कि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और कुछ ऐसे मलेशियन लीडर हैं जो चाहते थे कि चाइना जो है उसको इतना ना ज़्यादा स्पेस दी जाए। चाइना हाउसिंग सेक्टर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो क्वेश्चन ये है कि
जिसे वो कहते हैं ना कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की अहमियत बढ़ती जा रही है एज एन एमर्जिंग पावर, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ। सो इंडिया ने अगले दिन जैसे ग्लोबल साउथ की जो कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने, आपको याद है कि काफ़ी ममालिक को बुलाया। सो एज इंडिया इज़ प्रोजेक्टिंग प्रमोटिंग इटसेल्फ एज ए ग्लोबल साउथ का लीडर के तौर पे, और उनकी इकोनॉमी के स्टैटिस्टिक्स और नंबर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया जो है वो उसकी तरफ और ममालिक ने देखना शुरू कर दिया। सो इसीलिए मलेशिया जो है वो भी इंडिया के करीब आ रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। इंडिया तो डी डॉलराइजेशन की बात नहीं कर सकता। इंडिया कैन नॉट से कि हम येन को प्रमोट करेंगे, इंडिया नहीं कह सकता हम किसी और चीज़ को प्रमोट करेंगे, लेकिन इंडिया इज़ वर्किंग फॉर द डी डॉलराइजेशन। और इंडिया इसलिए डी डॉलराइजेशन के ऊपर वर्क कर रहा है बिकॉज इंडिया को इस चीज़ का पता है कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी प्रेशर आता है। सो इंडिया हर मुल्क के साथ, जैसे इंडिया ने बहुत सारा जो तेल खरीदा है रशिया से, वो इंडियन करेंसी में खरीदा है। अब कई दफ़ा रशियंस भी परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि डॉलर पे डिपेंडेंस जो है वो इंडिया ने कम कर रहा है। किया। और याद रहे, मलेशिया वो कंट्री है जो कश्मीर के इशू में कुछ साल पहले तक पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जब वहां पे महातीर मोहम्मद की गवर्नमेंट थी। अब वहां के नए जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, वो उन्होंने इंडिया का विजिट किया। दोनों कंट्रीज के रिलेशन बहुत ही बेहतरीन होने जा रहे हैं, बहुत ही मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड की आपस में डिस्कशन करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, हम 76 साल से कश्मीर कश्मीर करते रह गए, और दुनिया के दूसरे कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने रिलेशंस दिन ब दिन इंडिया के साथ ना सिर्फ बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, और अब चाहे वो फिर मलेशिया हो। क्या वजह है? अगर दूसरे तमाम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं? मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनवर इब्राहिम, वो इंडिया के विजिट पे गए हैं, और उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे महातीर मोहम्मद, जिसकी इमरान खान साहब बड़ी एग्जांपल जिनकी देते थे कि भाई बड़ा लीडर है और बड़ा ये है, लेकिन उनके टाइम पे हम देखते थे कश्मीर इशू में पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आता था मलेशिया, लेकिन आज वो इंडिया के साथ खड़े हैं। क्या वजह? देखिए, ये सपोर्ट जो करते हैं दूसरे मुल्क आपकी, और उनके जो ट्रेड या बाकी जो फायदा ये पैरेलल चलते हैं। ठीक है। अगर एक चीज नहीं होगी ना तो ये पैरालाइज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो फिर वो सपोर्ट भी खत्म हो जाएगी। अब इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो यू कैन नॉट कंपेयर विद इंडिया एट ऑल। वो क्यों? अब वो इसलिए कि वो हमसे ट्रेड में बहुत आगे हैं। ठीक है। ट्रेड में बहुत आगे हैं। ये आप देख लें, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है सुजुकी। मैं आई थिंक 1982 में सुजुकी पाकिस्तान आई, ऐसे ही है। और कमिटमेंट ये थी कि 88 में ये अपना प्लांट लगाएंगे। आज तक नहीं लगा सर। और मारुति इंग्लैंड में एक्सपोर्ट हो रही है, इंडिया से बन के। जी, इंडिया से बन के। सुजुकी मारुति जो है वो यूएस और इंग्लैंड में और यूरोप में वो एक्सपोर्ट हो रही है। वैसे गल्फ कंट्रीज का मुझे थोड़ा आइडिया था, क्योंकि मेरा भी यूएई का विजिट है, वहाँ पे मैंने देखा है कि इंडियन जो बसेस हैं, या इसके अलावा अगर बाइक्स की बात तो बहुत ज्यादा है वहाँ पे, वो सारी उधर इंडियंस हैं, सऊदीया में, दुबई में, अबू धाबी में, वो सब। नहीं, अभी मैं ये रिसेंटली ये मैंने रिपोर्ट हमारे जो पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लोग सोच रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएं। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। इस वक्त अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे जाओ ना, पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग सर्च जो है वो इस वक्त फॉरेन वीजा है। हाँ, ये देखे ना, और ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। यंगस्टर्स का है, यंगस्टर्स का मेजॉरिटी सर्च जो है यंगस्टर्स की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है, कश्मीर का बात अगर कर लें, कुछ साल पहले तक की बात थी कि भाई हम कहते थे तुर्की हमारे साथ खड़ा, मलेशिया हमारे साथ खड़ा, सऊदीया हमारे साथ खड़ा। अब आज के दौर में, अगर मैं फिर आगे मैं आपको मेन खबर बताता हूँ, लेकिन आज के दौर में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कश्मीर के मामले में कौन से कंट्री पाकिस्तान के साथ खड़े? देखें, इस्लामिक कंट्रीज की बेशक। देखें, सबसे पहली बात तो आप दूसरे कंट्रीज को छोड़ दो। अच्छा, ठीक है। आप ये देखो कि क्या आप अपने साथ खड़े हो? खुद पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। क्या आप अपने साथ खड़े हो? नहीं, पाकिस्तान के साथ भी छोड़ दो, क्या आप अपनी जात के साथ आप खड़े हुए हो? कहीं भी नहीं खड़े हुए आप। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज के रिलेशन तो बेहतर हो रहे हैं? जैसे भी मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के, उनका विजिट है, और वहाँ पे उन्हें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव भी किया है। हालांकि वो इस्लामिक कंट्री है, या इस्लामिक, उनमें जो गवर्नमेंट है वो इस्लामिक है मलेशिया में, और रिसीव भी किया है बाकायदा तौर पर। डील भी हो रही है, प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं। आने वाले टाइम में मजीद बात करेंगे। कभी टाइम था कि हम कहते थे मलेशिया हमारे साथ खड़ा है कश्मीर के मामले में। महातीर मोहम्मद की बात कर लें, हमारे तो इमरान खान साहब एग्जाम्पल देते थे कि भाई महातीर मोहम्मद एक रोल मॉडल। देखो, बात पता क्या है, बात ये है कि ग्लोबल वर्ल्ड जो है ना वो बहुत चेंज हो रही है। ठीक है, ऐसे ही है। फोकस जा रहा है